तो वो आपका फिर जो है ना रिटर्निंग कस्टमर नहीं होगा। वो एक दफा आएगा, वापस जाएगा, फिर वो अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम जो हैं वो इस तरह की बात, या हमारी जो टीम है उसमें से कुछ लोग इस तरह की गुफ्तगू या उनको इतना सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो लोग वापस नहीं आते हैं। नंबर 3 जो है, वो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कंसिस्टेंसी का होना। कंसिस्टेंसी जो है वो हमारे यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोग 10 दिन बैठते हैं, कहीं उड़ जाते हैं, वहाँ पे नहीं बैठते हैं, और देख ये रहे होते हैं कि यार ये शख्स जो क्लिनिक कर रहा है, ये देखें कितनी ज़बरदस्त क्लिनिक रन कर रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ उल्टा सिलसिला है। हम किसी भी कामयाब शख्स को देख कर ना, उसकी जो अभी प्रेजेंट पोजीशन है उसको देख के हम अपना टारगेट फिक्स करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उस कामयाब शख्स से मिलना चाहिए और उससे पूछना चाहिए उसके जो शुरू के दिन थे वो कैसे थे। वहां से आपको सीखने को मिलेगा। आज तो वो अपने फाइनल उस पर पहुंचा हुआ, 30 साल क्लिनिक कर लिया, आपने तो नहीं किए। तो हमें वो जो मोटिवेशन है वो बेसिकली उनके उन दिनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है जो उन्होंने मुश्किलात जो है वो सही होती है। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ होम्योपैथी के अंदर जो है ना वो सिंपैथी और एम्पैथी का होना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे यहाँ पूरे माशरे के अंदर अभी इस चीज की कमी है। या तो आप किसी से मिलते हैं तो इतना फ्लैट चेहरे के साथ मिलते हैं कि वो अगला वाला जो है सलाम के बाद गुफ्तगू ही नहीं करता, वो भागने की करता है। अगर हम थोड़ी सी अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, और जो लिस्निंग एबिलिटी है वो हाफ हीलिंग एबिलिटी होती है, यानी कि जो अगर आप लिसन करेंगे किसी को अच्छे से और आप उसकी बात को तवज्जो से सुनेंगे तो उसकी हीलिंग वहीं से शुरू हो जाएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। मैंने लास्ट अपने वर्कशॉप में भी बताया था कि कुछ खवातीन, कुछ लोग आए, उनसे मैंने गुफ्तगू की और उन्होंने जाते वक्त कहा डॉक्टर साहब हम आधे सही हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि जो लिस्निंग, अच्छा एनीवेज, बात यह है कि बात जो है हमारी एम्पैथी और सिंपैथी के हवाले से चल रही थी। तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब बैठे हैं, मरीज आया है, तो एक आपकी वेलकमिंग स्माइल होनी चाहिए, आप अच्छे से उससे बात करें। आप अपने आप को कह रही है लैब कोट जो आपने पहने में ये प्रॉपर होना चाहिए। अभी मैंने अपना लैब कोट बनवाया। अच्छा, ये मेरी जो क्लिनिक है मुदावा के नाम से, उसकी पूरी ब्रांडिंग है। मैंने इसकी हर चीज़ इसकी इसी ब्रांड के हवाले से बनवाई है। तो ये सब वो मेहनत होती है। मेरी अपनी वेबसाइट है, अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर मैंने मेहनत की है शुरू में। आप उसको बता सकते हैं लोगों को कि जी आप किस मेंटल अप्रोच के साथ चल रहे हैं, आप जो क्लिनिक शुरू कर रहे हैं उसके पीछे क्या चीज़ें हैं जो कि आप उस पैशन को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, इन तमाम चीज़ों के बड़े असरात होते हैं। जो पेशेंट आता है, आपने जो भी मैं अभी जो हूँ एक जगह बैठा हुआ था, तो वहाँ पे अक्सर लोग ये बात कर रहे थे कि जी होम्योपैथी जो है वो तो प्लासिबो इफेक्ट है और ये तो बस मीठी गोलियों का नाम है, और ये मीठी गोलियां जो है वो दवाई होती है। मैंने कहा सॉरी सर, ये व्हीकल होता है, ये दवाई नहीं होती है, इसके थ्रू हम आपको दवाई देते हैं। मतलब बहुत सारी छोटी ऐसी चीजें जो लोगों को नहीं पता है, हमें एजुकेट करना है। जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उसको आधे घंटे या 15 मिनट उसको एजुकेट करता हूँ। मेरा काम ये है कि मैं तरबीज करूँ अपने काम की। जब तक मैं उसका वकील नहीं बनूंगा, मैं लोगों को नहीं बताऊंगा कि होम्योपैथी क्या है, वो कैसे काम करती है। मैं आगा खान में, आज यहाँ पे भी शायद बहुत सारे वो स्टूडेंट्स बैठे हो, हम लोग जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थे तो आज भी आगा खान में शॉर्ट कोर्सेज होते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के। तो हम लोग जाते थे तो वो बड़े हैरत करते थे कि आप होम्योपैथ हैं, आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो हमारा वो पता नहीं कौन सा शॉर्ट कोर्स था, मैं आगे बाहर आके बैठा तो बी फार्मेसी के कुछ लड़के थे, उनसे हमारी गुफ्तगू शुरू हुई। तो उन्होंने कहा यार ये तो प्लेसिबो इफेक्ट है और ये है और वो। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसी बात नहीं है, और तुम लोग जो कहते हो कि इमरजेंसी ड्रग्स हमारे नहीं, हमारे यहाँ तो इमरजेंसी का काम होता है, क्योंकि आपके यहाँ जो एंजिसिड जो दवा है वो आपकी जुबान के नीचे रखी जाती है, बाकी दवा तो आप मैदे में उतारते हैं। तो हमारे यहाँ वही नाइट्रोग्लिसरीन क्लोराइन के नाम से है। तो वो सारे जो है ना 3-4 लड़के, तो उन्होंने कहा आओ यार बैठ के कुछ खाते पीते हैं। तो हम वहाँ पे एक जगह बैठ गए। आप यकीन जाने वो उस ग्रुप में मैं आज भी शामिल हूँ। क्यों? क्योंकि द डे वन जो मैंने उनको एक अपनी अप्रोच, अपनी एजुकेशन और अपनी होम्योपैथी के हवाले से जब उनको बताया तो उन्होंने कहा नहीं यार ये तो गलत बात थी जो हम समझ रहे थे। तो आपको पता होना चाहिए। आजकल एक बहुत हर किसी के व्हाट्सएप पे आ रहा होगा, मेरे पास भी आया है जी, क्रोटलेरस एक दवा है और वो पपीते के पत्तों से ये हुई है और वो ये, और आप बताएं कहाँ क्रोटलेरस हेमरेज की दवा और कहाँ वो जनाब आपने उसको करीका पपाया से मिला दिया। तो मतलब अच्छा लोग भी हमें वो फॉरवर्ड कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। मैंने कहा भाई डॉक्टर से पूछ लो, किसी तरीके के आदमी से पूछ लो। तो हमारे यहाँ जो एजुकेशन है उसको बेसिक्स को समझना कि होम्योपैथी कैसे काम करी। फिर मैंने उन लड़कों को बताया, मैंने कहा देखो यार
हम जो दवाइयां देते हैं ना वो बकल म्यूकोसा के थ्रू अंडर द टंग दी जाती है। कह रहे हमने तो नहीं सुना ये। मैंने कहा मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह तो हमारी हर दवा जो है वो बहुत ही फास्ट, इसका मतलब वो एक्शन करती है, क्योंकि वो आपकी मैदे में जाके करती है, और आपने अपनी इमरजेंसी जो दवा है वो जुबान के नीचे आप रखवा रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें एज अ होम्योपैथ हमें पता होनी चाहिए, अपनी मेडिसिन के हवाले से, अपनी बेसिक्स के हवाले से, ताकि हम उस पर बात कर सकें। नंबर 2 जो है वो आपका एक मेंटल हेल्थ होती है, एक आपकी फिजिकल हेल्थ है, और एक सोशल हेल्थ है। सोशल हेल्थ आपकी वही है जो कि आपको डिजिटल पे नजर आ रही है, ठीक है ना। तो अब मेरे इस मुदाबा की सोशल हेल्थ क्या है, ये मुझे देखना है कि आया के लोग उसको किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, उस पर आके क्या कह रहे हैं, वो क्या आपसे सवालात कर रहे हैं। मैंने अभी अपना क्लिनिक स्टार्ट किया नूर में, तो मैंने अपनी टीम को अप्रोच किया। मैंने कहा मुझे डेमोग्राफिकली मेरे ऐसा तुम इसके ऊपर एडवर्ड्स चलाओ कि ये ब्लॉक 19 और 18 के जो फेसबुक यूजर्स हैं उनको स्पॉन्सर्ड मेरे ऐड आ जाए। तो अब ये वो चीजें जो आपको थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ के टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े और अपनी चीजों को करें, तो लोग जो है आप देखिएगा आपके क्लिनिक पे होगा रश, लोग इंशाल्लाह आएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले जो प्रैक्टिस करना है वो एम्पैथी और सिंपैथी प्रैक्टिस करना है। जब एक डॉक्टर जो है, अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, किसी मुख्तलिफ फेसबुक पे पेजेस बने हुए मुख्तलिफ जगहों के हवाले से, नाजमाबाद मुख्तलिफ, तो वहाँ पे लोग कहते हैं अरे यार वहाँ से आज से 30 साल पहले कुछ ऐसा होता था, ये दुकान होती थी। तो किसी शख्स ने कहा कि हाँ हाँ वहाँ पे एक डॉक्टर साहब भी बैठे थे, बड़े ही खुश मिजाज थे। उसने ये नहीं कहा कि बड़ी अच्छी दवा देते थे, लोग सेहतियाब हो जाते थे और ये होता था, उसने कहा बड़े ही खुश मिजाज थे। तो लोगों के जहनों में जो चीज रह गई वो खुश मिजाजी रह गई आपकी, आप समझ रहे हैं। तो हमारे अंदर से वो चीज बिल्कुल चली गई है। मतलब जो लिसनिंग एबिलिटी है ना वो दूसरे को बोलने में मजबूर करती है। आप, मेरे पास पानी की बोतल नहीं है, कुछ चेहरे हैं जिनकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, बाकी तो फ्लैट बैठे हैं, तो वो मेरी एनर्जी को ना वो खत्म कर रहे होते हैं। ये एनर्जी एक ऐसी चीज है जो कि हमारे यहाँ होम्योपैथी में काम करती है, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं और वो आपने जो अपना एरिया रखा हुआ है क्लिनिक का, अगर वो बड़ा सूदिंग है, उसमें कलर कॉम्बिनेशंस आपने बड़े अच्छे रखे हुए हैं, आपने बीच में टेबल नहीं रखी हुई। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला टेबल का है, आप बॉस बन जाते हैं फौरन टेबल रख के। अब जो पेशेंट है वो आपसे, अगर आपने सिर्फ पैथोलॉजी पे और नुस्खों पे दवाई देनी है तो फिर तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है जी डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, आपने लिख दिया। लेकिन अगर आपने मेंटल इमोशंस पे दवा देनी है तो जब तक, याद रखिएगा, कनेक्शन नहीं होगा आप करेक्शन नहीं कर सकते। और कनेक्शन बनाने के लिए बीच से टेबल हटानी पड़ेगी, आपको ऐसा माहौल देना पड़ेगा जैसे हम अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठे। और कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट्स ऑब्वियसली आपसे वो कनेक्शन नहीं बन पाता है, वो चीजें आपसे शेयर नहीं करती या नहीं करता, और उसकी वजह से आप प्रॉपर रेमेडी तक नहीं पहुंच सकते। अगर आप क्लासिकल अप्रोच को लेके चल रहे हैं, अगर आप क्लासिकल अप्रोच को लेके नहीं चल रहे हैं और आप नुस्खे की बुनियाद पे चल रहे हैं, 5 दवाएं एक साथ ठोक दी, विच इज कॉल्ड लकी हिट्स, तो उसमें से अगर एक दवा लग गई तो पेशेंट आएगा डॉक्टर साहब मुझे फायदा हो गया। अब डॉक्टर साहब का इम्तिहान यहां से शुरू हुआ कि 4 ठोकी थी, लगी कौन सी। तो बेसिकली जो नुस्खे हैं वो काम तो बड़ा अच्छा करते हैं, आपकी क्लिनिक को भी लेके चलेंगे, लेकिन आपकी ग्रोथ को रोक देंगे। सिंगल लेडी में मेहनत होती है, आपको समझना पड़ता है, आपको रूब्रिक्स पढ़ना पड़ता है, आपको बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको इमोशंस खाली किताबों में से नहीं मिलेंगे। हर शख्स का, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, सबका अपना एक इमोशनल है लेवल, सबके अपने अपने इश्यूज हैं, उसको समझना, आपको बॉडी लैंग्वेज को देखना कि यार ये जो पेशेंट मेरे पास बैठा है इसका एंजाइटी लेवल क्या है। बहुत सारे लोग मेरे पास आके बैठते हैं सीट के बिल्कुल कोने पे, अभी थोड़ा सा हटेंगे और गिर जाएंगे। अब ये आपको लर्न करना है कि यार ये इतनी एंजाइटी में बेचारी क्यों है, इसकी ट्विचिंग्स क्यों है, इसके हाथों में स्टिफनेस क्यों है, ये आपसे आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहा या कर रही, ये कहीं और देख के क्यों बात कर रहा है। ये वो चीजें जो आपको क्लिनिक रन करने से पहले आपको सीखनी चाहिए। एक जो एहसास है ना, वो जो कहते हैं ना कि जो किताब पढ़ ली, इंफॉर्मेशन आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है, उस किताब का एहसास आपके अंदर पैदा हो गया तो बात है कि वो किताब आपने जब पढ़ ली तो आपको लोगों की सेंसिटिविटी का पता चल गया। तो हमने ब्रांडिंग की बात कर ली, हमने एक अच्छे माहौल की बात कर ली, हमने अपने आप को कैरी करने की बात कर ली, और हमने पेशेंट से किस तरह बात करनी है उसकी बात कर ली। और जो आखिरी चीज है वो ये है जो कि मैं अमूमन अपनी हर जब भी मेरी गुफ्तगू कहीं पे होती है, हमारे एक बुजुर्ग थे, उन्होंने, जब मैं अपनी प्रैक्टिस शुरू करने वाला था, मैं उनके पास गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा
अल्लाह ताला ने तुमको पता है शिफा देने के लिए नहीं भेजा, शिफा तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा काम है तसल्ली देना, वो हम नहीं देते हैं। द मोमेंट पेशेंट आता है तो हम उसको सिर्फ डराते हैं, फियर डेवलप करते हैं। आजकल आप देख रहे हैं ना, कोविड में क्या हुआ, फियर डेवलप किया गया, डेंगू में फियर डेवलप किया गया। द मोमेंट फियर आता है तो आपकी सारी जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल डिरेंज हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि आपका काम ये नहीं है, आपका काम तसल्ली देना है। तो आप एक काम किया कीजिए कि जब आप अपने पेशेंट्स को देखा करें तो रोज ना हो सके तो हफ्ते में ना हो सके तो महीने में, लेकिन बेटा ये प्रैक्टिस एक दफा कर लिया करो। और वो ये किया करो कि जब नमाज पढ़ लिया करो ना तो 2 रकात अलग से पढ़ा करो और अल्लाह से दुआ मांगा करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं लोगों का इलाज कर रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ, मेरा काम है तसल्ली देना, मैं आपने जितना मुझे इल्म दिया मैं उसके हिसाब से उनको बेहतरीन दवा तजवीज़ करता हूँ, लेकिन शिफा आप दे दिया कीजिए। तो क्या है कि दुआओं में बड़ा असर होता है। और द मोमेंट आप जब ये चीज़ करना ग्रेजुअली स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिस है, जो लोग हैं, देखें मैं आपको एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, फिर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे पास कंटेंट खत्म हो गया, इसलिए क्योंकि मेरी जुबान अब बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। तो बात यह है कि आप ये ग्रेजुअली देखिएगा कि ये जो हमारे दिलों में जो किसी के लिए एक एहसास होता है ना, चाहे वो अच्छा लगने का हो, चाहे वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही डालते हैं। तो अगर किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट आ रहा है कि हाँ ये डॉक्टर अच्छा है, मुझे इसके पास जाना चाहिए, तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला है कि आप जाएंगे, क्योंकि उससे शिफा भी मिल रही है आपको और वहाँ से आपको अपनी बहुत सारी चीज़ों के मसाइल भी मिल रहे हैं। मेरे वालिद मरहूम डॉक्टर थे, आज भी 12 साल हो गए उनको गुजरे हुए, आज भी उनके पुराने पेशेंट्स आते हैं तो अमूमन उनसे मैं ये सुनता हूँ, अरे बेटा वो तुम्हारे वालिद जो है ना, हम उनसे सिर्फ दवा लेने थोड़ी आते थे, वो तो हमारे मसले हल करते थे। अब मसले हल क्या करते थे, अब किसी का भी कोई इशू है तो वो लोग डिस्कस करते थे, उनको कोई अच्छा मशवरा दे दिया। ये वाली जो चीज़ है ना, यहाँ पे जो इशू है, अगर आपने इसको सही कर दिया, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास। अब अभी एक लेटेस्ट अभी विटिलिगो की बच्ची है, उसकी शादी होने वाली, उसके वाइट पैचेस आ गए, मैंने उसको एक दवा तजवीज़ की, वो 2 हफ्ते बाद आई, कह नहीं डॉक्टर साहब वो हल्का सा बिल्कुल वो कुछ आसार उसके कम होना शुरू हुए। मैंने कहा मुझे अच्छा और बताएं कि उसके अलावा आपकी क्या चीज़ बेहतर हुई। कह रही डॉक्टर साहब मेरी नींद बेहतर हुई है। मैंने कहा बस दैट्स इट, मैं समझ गया कि मेरी दवा सही काम कर रही है। क्योंकि अगर आपने इमोशंस के ऊपर और टोटलिटी पे अपनी दवा दी है और पेशेंट को अब नींद आनी शुरू हो गई है, दैट मीन्स कि उसके जहन पे अब सुकून आ रहा है ना, तो उसका मतलब है कि अब वो मजीद जो फ्लो टुवर्ड्स नीचे जाएगा तो वो उसकी पैथोलॉजी को भी सही करेगा। पैथोलॉजी उस वक्त तक सही नहीं होगी जब तक ये वाली चीज़ सही नहीं होगी। ये एक बड़ी अलग सी एक बड़ी लंबी डिबेट है, इस पर हम कभी और बात करेंगे, लेकिन मैंने उसको बड़ा एक्सपीरियंस किया। और मैं जब वो अपने सामने देखता हूँ पेशेंट्स को और जो किताबों में पढ़ा होता है, तो देन आई स्टार्ट इंजॉइंग के यार देखो क्या चीज़ हमारे मास्टर ने कही है और क्या चीज़ मेरे सामने वैसे ही हो रही है। तो और एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा, वो अक्सर बड़े लोगों की बातों को मैं लिख लिया करता हूँ और मुझे शदीद इस बात से तकलीफ होती है जो लोग मोबाइल पे कुछ लिखते हैं और उसको मोबाइल से देख के पढ़ते हैं या मोबाइल पे नोटिंग्स करते हैं। मोबाइल नोटिंग और इस सब चीज़ों के लिए नहीं है, अपने पास कोई नोटबुक रखा करें। जब भी इस तरह की किसी कॉन्फ्रेंस में या किसी में आए, तो मैं कोई अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई आलिम फाजिल आदमी नहीं हूँ, मेरी बात नोट करने के लिए मैं बड़ों की बात कर रहा हूँ कि जैसे इमरान भाई अभी आए थे, तो हमें एक नोटबुक रखनी चाहिए जिससे हम लिख रहे हो, वो चीज़ हमारे यहाँ पे राइट हो रही थी कि डिजिटल से हमारे उसी पे जा रहा होता है जो कि ऑलरेडी एक वर्चुअल चीज़ है। तो इस चीज़ को ज़रा एक प्रैक्टिस बनाए इंशाल्लाह। और आरफा ज़हरा साहिबा एक हैं खातून, आप लोगों ने सबने उनको यूट्यूब पे और मुख्तलिफ जगहों पे, उन्होंने एक चीज़ बड़ी अच्छी कही थी, मैंने लिख ली, मैंने कहा आज आप सब लोगों से शेयर करूँगा, हो सकता है आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी कि अच्छा रोज़गार अच्छा इंसान नहीं बनाता। अच्छा रोज़गार अच्छा इंसान नहीं बनाता, अच्छे इंसान को अच्छा रोज़गार मिलता है। तो ये वो चीज़ है जो कि मैंने आपसे शुरू में कही थी, एम्पैथी और सिंपैथी और लोगों से अच्छा रवैया और ताल्लुक़, क्योंकि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ, जो आपकी नेटवर्किंग है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप तमाम लोगों के लिए, ऑब्वियसली मेरे पास भी पेशेंट्स आते हैं, कभी कोई मुश्किल पेशेंट भी आ जाते हैं, बराए मेहरबानी कभी भी उन पे ना अपनी वो कि जी मैं होम्योपैथ हूँ, मैं क्लासिकल अप्रोच को लेके चलता हूँ, मैं तो आप ही को सही करूँगा, नहीं, खुदा के वास्ते आपने समझा, देखा, नहीं हो पाया, आप रेफर कर दीजिए किसी अच्छे डॉक्टर को। ये भी एक नेकी है, ये भी एक अच्छा काम है, इसमें कोई आप छोटे नहीं होंगे, बिल्कुल रेफर कर दीजिए। मैं तो अमूमन एलोपैथ्स को रेफर कर देता हूँ। अभी एक फ्रोजन शोल्डर की खातून थी,
परेशान है बेचारी, नहीं सो पा रही है। तो आपकी तो असल जो चीज है, मेरी प्रायोरिटी है पेशेंट का रिलीफ। अब अगर कोई फिजियोथेरेपी देगा तो वो मेरे लिए पहली है, मैं उसको कभी भी होम्योपैथी के चक्कर में उसको 4 दिन तक उसकी नींद को खराब नहीं करूंगा। रिलीफ मिल जाए, आप ट्रीटमेंट करते रहें। तो ये वो चंद चीजें हैं जो कि आप लोग जहनों में रखें और अपने आप को जो है मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस, चाहे वो यहाँ हो चाहे बाहर हो, उसको जरूर अटेंड करते रहें। मैं यहाँ भी अटेंड करता हूँ, मैं इंडिया में भी अटेंड करता हूँ। अभी मैं पीड्स का एक कोर्स अटेंड कर रहा हूँ, मैं गायनेकोलॉजी का अलग से एक कोर्स इंडिया में अटेंड कर रहा हूँ। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और सबसे आखिरी, ताकि आप लोगों को पता चले कि होम्योपैथी की ताकत क्या है, सबसे आखिरी बात, और वो केस मैंने खुद ट्रीट किया, लेकिन अपने बड़ों से मशवरा करके। एक खातून, उनको 2 मंथ्स की जो है वो मिसकैरेज हो गया, वो आगा खान गई, स्ट्रेट अवे उन्होंने कह दिया डीएनसी होगा, 90,000 रुपये जनाब। वो बेचारा गरीब आदमी निकला वहां से, एक और जगह गया, 50,000 रुपये जनाब। वो फिर मेरे पास आया, मैंने सारी चीजें देखी, जो भी टोटलिटीज थी उसको देखा, क्या मसाइल चल रहे थे क्या नहीं थे, पिछली उसकी हिस्ट्री ली। मैंने इंडिया में अपने एक सीनियर डॉक्टर को फ़ोन किया और मैंने मुल्तान में अपने एक सीनियर डॉक्टर को फ़ोन किया, उनसे डिस्कस किया और इवेंचुअली मुझे एक सिंगल रेमेडी बताई गई। और मैं वो रात को मैं 10:30 बजे गया, 350 रुपये की वो छोटी सी बोतल ली 200 पोटेंसी में, और मैं लाया उसको, अगले दिन दी। मैंने कहा बेटा इसको सुबह रात, कह रहे डॉक्टर साहब सिर्फ 2 वक्त। अब ये भी बड़ा एक अजीब चीज डेवलप हो गई है, जब तक आप एक थैला ना पकड़ाएं और हर घंटे दवाई ना ठोकें, वो कहता है यार ये तो फायदा ही नहीं करेगी। तो मैं कहता हूँ जहर कैसे एक ही बेटा डोज काम कर जाती है ना, गिर जाते हो। तो ये समझो ये उतनी ही पोटेंशियल है इस चीज में। तो एनीवेज, तो उसको समझाया बेचारे को। आप यकीन करें, फर्स्ट डे नो रिस्पॉन्स, डे 2 गुजर गया, अगले दिन सुबह वो तमाम चीज इवैक्यूएट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा फॉलो अप रखा। फॉलो अप रखने के बाद हमने 1 महीने तक जो है मुख्तलिफ हमने इंटरकरेंट रेमेडीज के साथ उसको चलाते रहे। और आप यकीन करें, मेरे पास आप लोग अगर कहेंगे तो मैं आप लोगों को वो शेयर भी कर सकता हूँ। मैं क्योंकि अपना क्लिनिकल एविडेंस रखता हूँ अपने पास, मेरी क्लिनिक के बाहर भी जो एक मैंने वो लगाई पिक्चर, वो सारी बिफोर एंड आफ्टर की, वो मेरे अपने क्लिनिकल एविडेंस है। वो रखने चाहिए इंसान को कि आपने क्या अप्रोच ली थी, आपने कैसे किसी को सही किया था। तो वो जो चीज़ है, जब आई रिपोर्ट तो वो बिल्कुल इंटायरली उसका जो है सब चीज़ें क्लियर थी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई चीज़ अंदर नहीं थी, विदाउट डीएनसी, एक सिंगल अप्रोच रेमेडी के साथ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं मतलब किसी से सुन के नहीं, खुद एक्सपीरियंस किया तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बस ये आखिरी चीज़ थी, और इंशाल्लाह अगर राब्ता रहा और ताल्लुक़ रहा तो हम और भी चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।